हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज की हमारी एक स्टोरी शुरू करते हैं। हाय गाइस, इट्स मी गोकू। हा हा हा। सोचो यार, क्या होगा अगर जमासू वापस आ जाए, पर इस बार वो अकेला नहीं है। सोचो अगर उसने टाइम रिंग का गलत इस्तेमाल करके अलग अलग टाइमलाइन के जमासू को एक साथ ला दिया हो। सोच के भी डर लगता है ना कि ऐसी ताकत के सामने क्या कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई एंजल, इवन खुद जनो भी टिक पाएंगे या फिर नहीं। अब इस कहानी की शुरुआत होती है अर्थ से। सबसे पहले हम सब देखते हैं गोकू को, जो अपने खेत में काम कर रहा था। चीची उससे बोल रही थी कि गोटेन और ट्रंक्स को स्कूल से लेके आना है। गोकू खुशी खुशी हाँ बोल देता है। जब गोकू बच्चों को लेने जाता है ना, तो उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे आसमान में कुछ अजीब हो रहा है। वो ऊपर देखता है तो उसे कुछ खास नजर नहीं आता, पर उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। गोकू घर वापस आता है और चीची को बताता है कि उसे लग रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है। चीची हमेशा की तरह कहती है कि तू बहुत ज्यादा सोचता है, बस खेती पे ध्यान दे। पर यार, गोकू को चैन नहीं मिल रहा था। वो तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके बेरस के प्लैनेट पे चला जाता है। वहां वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा गोकू को देखते ही कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? गोकू कहता है कि यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई बहुत बुरी एनर्जी आसमान में घूम रही है। वेजिटा पहले तो हंसता है, पर फिर वो भी अपनी एनर्जी सेंसिंग यूज करता है। उसे भी लगता है कि हाँ, कुछ तो अजीब है। दोनों व्हिस के पास जाते हैं। व्हिस कहते हैं कि मुझे भी पता चल गया है। यह एनर्जी, ये बहुत परिचित लग रही है, जैसे पहले भी कभी फील की हो। बिरस भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या चक्कर है। व्हिस बताते हैं कि यह एनर्जी काय एनर्जी जैसी लग रही है, पर यह नॉर्मल काय एनर्जी नहीं है। यह कुछ अलग है, कुछ करप्टेड है। तभी अचानक आसमान में बड़े बड़े पोर्टल्स खुलने लगते हैं। उन पोर्टल्स से 5 फिगर्स निकलते हैं। सभी का अपीयरेंस एक जैसा था, पर अलग अलग कलर्स में। गोकू चिल्लाता है, ये तो जमासू है। वेजिटा भी शॉक हो जाता है, पर देखो यार, ये सिर्फ एक जमासू नहीं था। ये 5 अलग अलग टाइमलाइन के जमासू थे। मुख्य जमासू ग्रीन ओरा वाला आगे आता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूं, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूं। मैंने अलग अलग टाइमलाइन से अपने दूसरे वर्जन्स को बुलाया है। अब हम 5 अजमासू मिलकर इस गंदी दुनिया को साफ करेंगे। पहला जमासू था ग्रीन जमासू। यह वो था जिसे हम जानते हैं। यह सबसे एक्सपीरियंस्ड था। दूसरा था ब्लू जमासू। यह एक ऐसी टाइमलाइन से आया था जहां उसने गोवासू को नहीं मारा था और अपनी काई पावर को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। तीसरा था रेड जमासू। यह एक ऐसी टाइमलाइन से था जहां वो ब्लैक गोकू के साथ फ्यूज नहीं हुआ था और अकेले ही बहुत पावरफुल हो गया था। चौथा था गोल्ड जमासू। अरे यार, ये सबसे खतरनाक था, क्योंकि इसने अपनी डिवाइन पावर को इमॉर्टैलिटी के साथ परफेक्ट बैलेंस कर लिया था। पांचवा और सबसे डरावना था ब्लैक जमासू। यह एक ऐसी टाइमलाइन से था जहां जमासू ने ओरिजिनल ब्लैक गोकू को अब्सॉर्ब कर लिया था और उसकी सारी पावर ले ली थी। सभी 5 जमासू एक साथ खड़े थे और यार, उनकी कंबाइंड एनर्जी से पूरा एटमॉस्फेयर हिल रहा था। बिरस तक को डर लग रहा था। ग्रीन जमासू बोलता है, इस बार हमारा प्लान सिंपल है। हम पहले इस गंदे अर्थ को साफ करेंगे, फिर दूसरे प्लैनेट्स को और आखिर में गॉड्स को भी। गोकू गुस्से में कहता है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। वेजिटा भी कहता है कि पहले हमसे निपटना होगा। ब्लू जमासू हंसता है और कहता है, तुम 2 बंदर अभी भी हमारे रास्ते में आना चाहते हो। ठीक है, पहले तुम्हें साफ करते हैं। 5 जमासू अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। ग्रीन और ब्लू अर्थ की तरफ जाते हैं, रेड और गोल्ड दूसरे प्लैनेट्स की तरफ। ब्लैक जमासू बिरस के प्लैनेट पे ही रुक जाता है। गोकू और वेजिटा तुरंत अर्थ की तरफ जाते हैं। व्हिस और बिरस ब्लैक जमासू से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थ पे ग्रीन और ब्लू जमासू आ चुके थे।
दोनों अलग अलग शहरों में डिस्ट्रक्शन मचाने लगते हैं। लोग भागने लगते हैं। गोहान ऑफिस में काम कर रहा था जब उसे एक तेज रोशनी दिखती है। वो बाहर देखता है तो ग्रीन जमासू को देखता है जो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। गोहान तुरंत अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके सिल्वर हेयर और रेड आइज देख के ग्रीन जमासू इंटरेस्टेड हो जाता है। अरे यह तो नई फॉर्म है गोकू के बेटे की, देखते हैं कितना दम है इसमें। गोहान और ग्रीन जमासू के बीच इंटेंस बैटल शुरू होती है। गोहान की स्पीड अमेजिंग थी, पर जमासू की इमॉर्टैलिटी की वजह से वो जल्दी ही रिकवर हो जाता था। दूसरी तरफ पिक्कोलो ब्लू जमासू का सामना कर रहा था। पिक्कोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म में था, पर ब्लू जमासू की पावर लेवल बहुत ज्यादा थी। तभी गोकू और वेजिटा वहां पहुंचते हैं। गोकू तुरंत अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में। गोकू ग्रीन जमासू से लड़ने लगता है। वेजिटा ब्लू जमासू को टैकल करता है। चारों की फाइट बहुत एपिक होती है। देखो यार, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट था, पर आंसू की इमॉर्टैलिटी की वजह से वो हर अटैक से रिकवर हो जाता था। वेजिटा का अल्ट्रा ईगो भी बहुत पावरफुल था, पर ब्लू जमासू की कंट्रोल्ड काई एनर्जी उसे मुश्किल में डाल रही थी। तभी ग्रीन और ब्लू जमासू एक दूसरे के पास आ जाते हैं और कहते हैं अब टाइम आ गया है अपनी असली पावर दिखाने का। दोनों एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं और एक टेम्पररी फ्यूजन करते हैं। बनता है ग्रीन ब्लू फ्यूज्ड जमासू। मानना पड़ेगा यार, इस नए जमासू की पावर इतनी ज्यादा थी कि गोकू और वेजिटा दोनों को पीछे धकेल देता है। गोहान और पिक्कोलो भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। बिरस के प्लैनेट पे ब्लैक जमासू बिरस और भिस का सामना कर रहा था। अरे यार, ये जमासू सबसे खतरनाक था क्योंकि इसके पास ब्लैक गोकू की सारी मेमोरीज और टेक्निक्स थीं। बिरस हकाई यूज करते हैं, पर ब्लैक जमासू उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। भिस भी अपनी टेम्पोरल डू ओवर यूज करते हैं, पर ब्लैक जमासू को पहले से पता था कि भिस ये करेंगे। तुम गॉड्स सोचते हो कि तुम सबसे पावरफुल हो, पर अब मैं तुम सबसे ऊपर हूं। ब्लैक जमासू एक नई अटैक यूज करता है, डार्क काई किक्स। यह गोकू ब्लैक की कामेहामेहा और जमासू की काई एनर्जी का कॉम्बिनेशन था। बिरस को यह अटैक लगता है और देखो, वो पहली बार सीरियसली डैमेज होते हैं। भिस भी परेशान हो जाते हैं। तभी ब्रोली वहां आता है। वो ब्लैक जमासू को देखते ही समझ जाता है कि यह बहुत खतरनाक है। ब्रोली अपनी फुल लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली वर्स ब्लैक जमासू की फाइट होती है। ब्रोली की रॉ पावर अनबिलीवेबल थी, पर ब्लैक जमासू की स्मार्ट फाइटिंग स्टाइल उसे कंफ्यूज कर रही थी। तभी ब्लैक जमासू कहता है तुम्हारी पावर अच्छी है, मैं इसे अपना बनाता हूं। वो एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है और ब्रोली की कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। अरे, अब ब्लैक जमासू और भी पावरफुल हो जाता है। उसके पास अब जमासू की काई एनर्जी, ब्लैक गोकू की टेक्निक्स और ब्रोली की लेजेंडरी पावर का कॉम्बिनेशन था। यूनिवर्स 6 में रेड जमासू का आतंक मचा हुआ था। चांपा खुद उससे लड़ने आते हैं, पर रेड जमासू की पावर चांपा से भी ज्यादा निकलती है। कब्बा, कॉलीफ्ला और केल भी उसका सामना करने आते हैं। तीनों मिलकर भी रेड जमासू को परेशान नहीं कर पा रहे थे। रेड जमासू कहता है तुम सेंस को मिटाना मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारी वजह से ही यूनिवर्स गंदा है। यूनिवर्स 11 में गोल्ड जमासू जीरेन से लड़ रहा था। जीरेन अपनी फुल पावर यूज करता है, पर गोल्ड जमासू की बैलेंस्ड डिवाइन और इमॉर्टल पावर के सामने जीरेन भी हार जाता है। टोप्पो भी प्राइड ट्रूपर्स के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गोल्ड जमासू बहुत स्ट्रॉन्ग था। सभी यूनिवर्सेस में तबाही मच रही थी। ग्रैंड प्रीस्ट को यह सब रिपोर्ट मिलती है और वो जेनो को बताते हैं। जेनो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यह जमासू फिर से आ गए, इन्हें तुरंत रोकना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्थ पे गोकू और वेजिटा फ्यूज्ड ग्रीन ब्लू जमासू से हार रहे थे। तभी भिस वहां आते हैं और बताते हैं कि बाकी सभी जगह भी जमासू का आतंक है। गोकू कहता है कि हमें सभी को एक साथ लड़ना होगा। वेजिटा भी हामी भर देता है। भिस अपनी पावर यूज करके सभी यूनिवर्सेस के हीरोज को अर्थ पे बुला लेते हैं। यूनिवर्स 6 से कब्बा, कॉलीफ्ला, केल और हिट आते हैं।
यूनिवर्स 11 से जीरेन और टोप्पो आते हैं। बिरस के प्लैनेट से ब्रोली भी आ जाता है। अब सभी 5 जमासू भी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सारे हीरोज एक साथ आ गए हैं। ग्रीन जमासू कहता है, बहुत अच्छा, अब हम सभी को एक साथ साफ कर सकते हैं। 5 जामासू मिलकर एक अल्टीमेट फ्यूजन करते हैं। इनके फ्यूजन की प्रोसेस देखने लायक थी। पहले 5 जामासू एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं। फिर उनके हाथों से अलग अलग कलर की एनर्जी निकलने लगती हैं। ग्रीन, ब्लू, रेड, गोल्ड और ब्लैक, ये सभी एनर्जीज आपस में मिलने लगती हैं और मैसिव एनर्जी बॉल बनता है। पूरा स्काई चेंज हो जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर डार्क हो जाता है। बिजलियां चमकने लगती हैं। गोकू देखता है, यार ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी एनर्जी पहले कभी नहीं देखी। वेजिटा भी परेशान हो जाता है। यह बहुत खतरनाक है काकरोट। वो एनर्जी बॉल और भी बड़ा, पर अल्टीमेट जमासू की पावर लेवल इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उसकी उपस्थिति से ही चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा था। फ्यूचर टाइमलाइन। उसी समय फ्यूचर टाइमलाइन में ट्रंक्स अपनी स्वॉर्ड को शार्पन कर रहा था। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ट्रंक्स बाहर भागता है। स्काई में एक मैसिव डार्क क्रैक दिखती है। उससे एक भयानक एनर्जी निकल रही थी। माई भी बाहर आती है। ट्रंक्स, ये क्या है? तभी एक फीमेल वॉइस आती है। ये एनर्जी प्रेजेंट टाइमलाइन से आ रही है। ट्रंक्स और माई पीछे मुड़ते हैं। एक छोटी सी फिगर खड़ी थी, पिंक हेयर, पॉइंटेड ईयर्स, येलो स्किन, एक लॉन्ग टाइम स्टाफ के साथ। सुप्रीम काय ऑफ टाइम, क्रोनोआ। मेरा नाम क्रोनोआ है। मैं सुप्रीम काय ऑफ टाइम हूं। क्रोनोआ अपनी स्टाफ उठाती है और एक होलोग्राम दिखाती है। उसमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखती है। 5 जामासू एक साथ। गोकू और वेजिटा लड़ रहे थे पर हार रहे थे। 5 अलग अलग टाइमलाइन के जामासू एक साथ आ गए हैं और एक ऐसी टाइमलाइन का गोकू ब्लैक भी, जो कभी हारा नहीं। अगर उसे रोका नहीं गया तो सभी टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी भी। ट्रंक्स का चेहरा पेल हो जाता है। गोकू ब्लैक? क्रोनोआ कहती है, तुम्हें प्रेजेंट टाइमलाइन में जाना होगा, पर अकेले तुम नहीं जीत सकते, इसलिए। वो रुकती है। मैं किसी को डेथ से वापस ला सकती हूं। तुम किसे चाहोगे? ट्रंक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोहान भाई। क्रोनोआ अपनी टाइम स्टाफ उठाती है। एक मैसिव पोर्टल खुलता है। 7 गोल्डन ड्रैगन बॉल्स निकलते हैं और एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर होता है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। एक लाइट जमीन पे गिरती है। उससे बाहर आता है फ्यूचर गोहान, दोनों आर्म्स के साथ, नए गोल्डन व्हाइट कपड़ों में। गोहान अपनी आंखें खोलता है। मैं कहां हूं? फिर उसकी नजर ट्रंक्स पर पड़ती है। ट्रंक्स? ट्रंक्स रोते हुए गोहान को हग कर लेता है। आप वापस आ गए। गोहान ट्रंक्स के सिर पे हाथ रखता है। हाँ ट्रंक्स, और इस बार हम साथ में लड़ेंगे। क्रोनोआ कहती है, अब टाइम नहीं है, तुम दोनों को ट्रेनिंग लेनी होगी। अगले कुछ घंटों में क्रोनोआ ने दोनों को स्पेशल टाइम चैम्बर में ट्रेन किया। गोहान ने फ्यूचर बीस्ट फॉर्म सीखा। ट्रंक्स ने सुप्रीम सैन फॉर्म। दोनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्रोनोआ कहती है, अब जल्दी से टाइम मशीन में बैठो, मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है। ट्रंक्स और गोहान टाइम मशीन में बैठते हैं। थैंक यू क्रोनोआ। टाइम मशीन स्टार्ट होती है और दोनों प्रेजेंट टाइमलाइन की तरफ निकल जाते हैं। वापस प्रेजेंट टाइमलाइन। तभी स्काई में एक टाइम मशीन दिखती है। सभी ऊपर देखते हैं। टाइम मशीन लैंड करती है। उससे फ्यूचर ट्रंक्स निकलता है और उसके पीछे फ्यूचर गोहान, दोनों हाथों के साथ। गोकू की आंखें फट जाती हैं। गोहान, पर तुम तो। वेजिटा भी शॉक था। प्रेजेंट गोहान भी अपने फ्यूचर वर्जन को देखकर हैरान हो जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स कहता है, सुप्रीम काय ऑफ टाइम ने हमें भेजा है, हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। फ्यूचर गोहान कहता है, इस बार हम इस जामासू को पूरी तरह खत्म करेंगे। दोनों अपनी नई